दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में नए सदस्यों में अनिल शर्मा जी ज्वाइन किए हुए हैं, उनका स्वागत है। सत्यवती कुकरेती जी ने ज्वाइन किया है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। नरेंद्र सिंह किया, उनका स्वागत है। दर्शन भट्ट जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। प्रीति अरोड़ा जी हमारी समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी हैं आज की, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित हैं। इसके अलावा अन उमा जी उपस्थित हैं, करमजीत जी उपस्थित हैं, शुभा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वीना जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। अशोक जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। जो हमारे करम सिंह बेदी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। अशोक रंजन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। अल्पेश पटेल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। कोमल बलवानी जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। लीजा लुनिया जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। संजय सिन्हा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। सत्यवती जी उपस्थित, उनका स्वागत है। शोभा गुप्ता जी उपस्थित, उनका स्वागत है। श्रवण कुमार जी उपस्थित, उनका स्वागत है। उमा मिश्रा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। वीना शर्मा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। और यशवती चौधरी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग प्रोटोकॉल उस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो असाइनमेंट बनाना है वो कैसे है। तो प्रीति मैम का स्वागत पुनः। और प्रीति मैम, मैं उसको शेयर कर दूं, मैंने निकाला, मैं हो सकता है 2 मिनट लगे मुझे उसको ओपन करने में। मैं देख रहा हूँ कि वो मुझे दिख नहीं रहा इस समय। कोई बात नहीं सर, मैं देखता हूँ कहाँ पर है, रह गया वो। मैंने उसको सवेरे आज अभी जब मैं कर रहा था तो मैंने उसको पूरा लिया था। वो एग्जाम पैटर्न में कहाँ पर है, मैं देखूं उसमें। देखिए कहीं पीडीएफ मैनुअल एग्जाम वाला कहाँ चला गया। वो बीएचबी का था उसमें। अच्छा, मैं निकालता हूँ किसी तरह मैं उसको इसमें से। मुझे सर भी व्हाट्सएप पे चेक कर लीजिए ना, व्हाट्सएप में होगा। नहीं, वो तो है इसमें लोड, उस दिन तो दिखाया था मैंने, अब तो लोडेड है इसमें। लेकिन मैंने अभी अपलोड किया था इसमें भी, वो दिख नहीं रहा मुझे, वही देखना है। मैं उसको भी अभी अभी लाता हूँ कि मैं उसको कोई बात उससे नहीं, फाइल से आप खोलता आराम हूँ। से कर लीजिए, आराम से कर लीजिए सर। नहीं, ये तो फ्रंट का पेज है। नहीं आता इसमें पेज नंबर 16 है सर। आ गया ना। हाँ जी, पेज नंबर 16 है सर। नहीं, वो तो ठीक है, मैंने खोज लिया। मैं इतना उत्साहित हूँ कि मैंने खोज लिया, नहीं तो मैं निकाल नहीं पाता। मैं फिर वो प्रॉब्लम होती है ना मुझे। तो मैंने वही देखा कि मैं तो, ये लगता है निकल गया। इससे इससे मुझे वो है, उत्साह इससे बढ़ा है कि मैंने निकाल लिया। ये नहीं तो भूल जाता, फिर दिखता नहीं है। पेज मिल जाएगा, पेज नंबर 16। ये है, यही तो है। हाँ जी, नहीं, सम्मन है, ये तो सम्मन है। सेमेस्टर 1 है सर, ये सेमेस्टर 1 है सम्मन, ये। हाँ, बस निकल आएगा, इसी के आगे है वो। हाँ, आ गया। यस, ये वाला है सर। हाँ जी। हाँ जी सर को, आप सभी को और हमारे गुरुजनों को प्रणाम करते हुए हमारे आज असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो असाइनमेंट में हमारा आता है, वो तो आपको अब रजिस्टर कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे उसका इंडेक्स बनाना है, अब तक तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर हो ही गया था, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। तो अब सीधा असाइनमेंट पे चलते हैं। बीएचपी जो हमारा फर्स्ट वाला है सेक्शन, पहले उस पर डिस्कस करेंगे।
तो बीएचपी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द बॉडी एंड रिलेटेड डिजीजेस के बारे में बात कर रहा है। तो हमारी बुक में जो है ये मैं इंग्लिश का मीडियम था मेरा, तो मैं इंग्लिश में ही आपको बता पाऊंगी कि पेज नंबर 114 एंड 115 पे जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया गया है, जिसमें प्राइमरी ऑर्गन्स और हेल्पिंग ऑर्गन्स के माध्यम से इसको समझाया गया है। तो आप वहां से इसको कॉपी कीजिए और इसकी डायग्राम जो है पहले आप बना लीजिए, डायग्राम के बाद ही आप सारा लिखना शुरू कीजिएगा। डायग्राम जो बुक में दी गई है वो काफी अच्छी है, आप वही डायग्राम ड्रॉ करके या उसको ट्रेस करके बनाइए और उसके बाद फिर प्राइमरी ऑर्गन्स के बारे में बताइए, हेल्पिंग ऑर्गन्स के बारे में बताइए और गूगल करके आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको और क्लियरली आपको इसमें इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। बुक में थोड़ी सी मिक्स्ड अप है, हर ऑर्गन का मिक्स्ड अप है उसके अंदर, तो गूगल में आपको जो है एकदम क्लियरली मिल जाएगा। बीएचपी बाहरी से थी। बंद कर दी। उसके बाद जब फंक्शन की बात, उसमें सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ठीक है, तो फंक्शंस जो है आपको गूगल से ही मिलेंगे, बुक में मेंशन नहीं है। और डिजीजेस के लिए भी आप जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया और भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं इसमें, तो वो जो है डिजीजेस भी आपको गूगल से ही आपको मिल पाएंगे, आप वो सर्च कीजिए आपको मिल जाएंगे, बुक में नहीं दिए गए। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के इंपॉर्टेंस के बारे में है, और उसके बाद फिर वो कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ हार्मोन्स एंड डिजीजेस रिलेटेड टू एनी टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें आपका 4-5 पेज का आंसर होना चाहिए। और एंडोक्राइन सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्यों है, एक सेकेंड मेरा डेटा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है सर, 1 मिनट। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम का जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम या फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एक ही बात होती है, तो इसको आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए आपको तभी मिलेगा, बुक में मेंशन नहीं है। और उससे पहले जो है इस आंसर को जब आप शुरू करेंगे तो आप इसमें जो है हमारी जो छोटी किताबें थी जो हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ी थी, जैसे सूक्ष्म अभिनव थी, एक अग्निवेश की बुक थी हमारे पास, और एक सूक्ष्म चिकित्सा थी। इन तीनों बुक्स में जो है एक वो ह्यूमन बॉडी का चार्ट दिया गया है, जिसमें बॉडी में कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ पे है, जैसे पीनियल दिया गया है, उसमें पिट्यूटरी दिया गया है, उसमें थायराइड का भी दिखाया गया है। तो पूरी बॉडी के अंदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो एक डायग्राम बनी हुई है, तो आप उस डायग्राम को कॉपी कीजिए वहां से, और उस डायग्राम को कॉपी करने के बाद जो है आप इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताइए गूगल करके। और उसी बुक में ही, इन्हीं छोटी बुक्स में जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वहां से आप ब्रीफली कुछ वहां से लिख सकते हैं और कुछ अपना बुक से जो हमारी बीएचपी की बुक है उसमें से भी आप कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी चैप्टर डिटेल में है। तो आप प्लीज इसमें ध्यान रखिए, आप कितना डिटेल में जा रहे हैं उस पर आप जरूर नोटिस कीजिएगा, बिकॉज ये चैप्टर काफी डिटेल में है, तो आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ज्यादा डिटेल में मत चले जाइए। ब्रीफ बताना है आपने मेन कौन सा ऑर्गन है, फिर उसकी कौन सी सिक्रीशंस है और उसका क्या रोल है बॉडी में, सिर्फ ये 3 आप टच कीजिए, आपका हर ऑर्गन जो है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और जब इसमें जब ये डिजीजेस रिलेटेड टू एनी टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो ये आपकी बुक में जो है डिजीजेस दी गई हैं इसमें ना, जैसे इसमें आपके पास जाइगैंटिज्म है, डुओफिज्म है, ये सारी इसमें डिजीजेस दी गई हैं। फिर हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया और थायराइड, थायराइड तो आज हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड काफी कॉमन है। ये डिजीजेस जो है हमारी बुक में दी गई है, अगर आप ये लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप अगेन इंटरनेट पे सर्च करके फिर अपने हिसाब से आपको पीसीओएस, पीसीओडी के बारे में भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम का जो है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आता है, राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड उसके फंक्शंस एंड लोकेशंस के बारे में बताना है। तो इसमें हमने जो सर के साथ एक वीडियो डिस्कस किया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, उसमें मैंने स्ट्रक्चर फंक्शन लोकेशन जो है हार्ट की उस वीडियो में काफी डिटेल में बताई हुई है उसमें। बाकी फिर भी आप इसमें स्ट्रक्चर जो है आपको इसमें स्ट्रक्चर के लिए आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा। डायग्राम भी आपको इंटरनेट से, आपको क्लासेस में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो डायग्राम आपको शेयर करते हैं, आप वो डायग्राम भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन जो है ये तीनों आपको गूगल सर्च से ही मिलेगा आपको, बुक में इतना विस्तार से नहीं दिया है। विस्तार से जो है आपको सीधा हाउ हार्ट फंक्शन से ही वो शुरू हो रहे हैं हमारा चैप्टर, तो आपको ये स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो आपको फिर इंटरनेट सर्च करके ही मिलेगा, या फिर सर के जो वीडियोस हमारे पहले अपलोड हुए हुए हैं, देविका मैम का भी बहुत अच्छा वीडियो है इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर, आप वो भी आप रेफर कर सकते हैं, काफी अच्छा मैम ने एक्सप्लेन किया है उसमें, तो वो आप देख सकते हैं। अभी आप लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे जो आपके 4-5 पेजेस में होने चाहिए थे। उसके बाद जो सेक्शन 2 है हमारा वो शॉर्ट क्वेश्चंस का आता है। ये आपके मतलब आप 1.5 पेजेस में, 1 to 1.5 पेजेस में, जैसे आप इसको आपकी हैंड राइटिंग हो उसमें आप इसको
कंप्लीट कीजिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना हमने, क्योंकि 3 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं इसमें। तो मोड ऑफ एक्शन जो पहला आपका क्वेश्चन है, ये आपका बुक में ही बहुत क्लियरली समझाया गया है। इंग्लिश में पेज नंबर 89 या 91 में दिया गया है। 89 पे डायग्राम दी गई है और 91 में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जा रहा है, तो आप वहां से इसको लिख सकते हैं। बाकी आपको क्लासेस में समझाया जाएगा, तो कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, नेम देम एंड डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है, जो अगेन जो छोटी किताबें हैं वो इसमें बहुत काम आती हैं। जो तीनों बुक्स मैंने आपको अभी बताई थी, सूक्ष्म अभिनव की और वो वाली, तो उसमें जो है 9 तरह के सिस्टम्स जो हैं उस बुक में दिए गए हैं। तो वो 9 सिस्टम्स तो है ही हैं। उसके बाद फिर बेसिकली 11 हमारे 11 बॉडी सिस्टम्स होते हैं और 12 ऑर्गन्स होते हैं। तो 9 सिस्टम्स तो आपके उसके अंदर दिए ही गए हैं, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस, मस्कुलर, स्केलेटल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ये 9 सिस्टम्स जो हैं आपकी छोटी बुक्स में कवर किए गए हैं। क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है, तो ये वहां से आप सेल्फ सफिशिएंट लिख सकते हैं, क्योंकि वो संस्थान की अपनी बुक है, तो आपको कहीं और इंटरनेट से सर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो ये 9 सिस्टम्स के अलावा लिम्फेटिक सिस्टम और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ये 2 सिस्टम्स हैं जो आपको इंटरनेट से सर्च करके लिखने हैं। ये 11 बॉडी सिस्टम्स हैं हमारे, तो ये 11 सिस्टम्स हैं। और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, तो ये भी आप बुक से देख सकते हैं। इंटरनेट जो हमारी BHB की बुक है, मेन मानव शरीर विज्ञान, उससे आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ जो उसके मेन ऑर्गन्स हैं वो बता रहे हैं और उसके हेल्पिंग ऑर्गन्स जो है वो अगेन वो बता रहे हैं। नहीं तो आप अगेन इंटरनेट से सर्च करके उसकी डायग्राम बना के उसको वहां से भी आप पिक्टोरियली डिपिक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर उसमें आ जाता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पेज 117 पे हमारी बुक में, BHP की बुक में दिया गया है। और उसके बाद आता है डिस्क्राइब द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विद इट्स प्रॉपर डायग्राम। डायग्राम अगेन आपको इंटरनेट से लेनी पड़ेगी। उसमें आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपको वो डायग्राम लेनी है जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है काफी क्लियरली उसमें दिखाया गया हो, क्योंकि बुक वहीं से शुरू हो रही है, हमारी चैप्टर वहीं से शुरू होता है बुक में। तो आप वो वाली डायग्राम इसमें बनाएंगे और उसके बाद फिर बुक से इंट्रोडक्शन लिखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसका बॉडी में क्या काम होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, उसके वो इंट्रोडक्शन में लिखा गया 5-6 लाइन्स में। और उसके बाद फिर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आप बताइए कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या ऑर्गन्स आ रहे हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है आपका इसमें कवर हो जाता है, यही उसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ किडनी। तो किडनी की जब आप बात कर रहे हैं, तो किडनी का जो मेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप किडनी की डायग्राम तो आप इंटरनेट से लीजिए, साथ में एक छोटी सी डायग्राम जो है नेफ्रॉन की भी उसके साथ ड्रॉ कर लीजिए। तो उससे जो है एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि आप नेफ्रॉन को भी टच करें, चाहे आप नेफ्रॉन के बारे में 2 लाइनें उसमें लिखें कि किडनी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में आप बता दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा उसमें ये बता दीजिए कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मेन फिल्ट्रेशन जो है नेफ्रॉन से ही होती है। 2-3 लाइनें आप उसमें लिख दीजिए उसके फंक्शन के बारे में और उसकी लोकेशन के बारे में, उसका जैसे बुक में दिया गया है 2-3 लाइन्स उसमें दी गई हैं, तो आप वहां से उसको कॉपी कर दीजिए। किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है आपको अगेन इंटरनेट से मिलेगा। और एक्सक्रीटरी सिस्टम की इंट्रोडक्शन आप बुक से लेते हुए फिर उसके बाद गूगल से सर्च करके उसका किडनी के स्ट्रक्चर जो है बुक में जितना दिया है उतना ही सेल्फ सफिशिएंट है, उसमें कुछ ऐड मत कीजिए, वो इनफ है, बहुत सफिशिएंट मटेरियल है, आपको यही लिखना है उसमें। डायग्राम आप इंटरनेट से लीजिए, स्ट्रक्चर जो है वहां से लिखिए, और लोकेशन भी उसमें जो बुक में दी गई है सेल्फ सफिशिएंट है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना आपने। और इसमें अगेन देविका मैम का बहुत अच्छा वीडियो है ये किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी उनका बहुत अच्छा वीडियो है, वो भी रेफर कर सकते हैं, उसमें काफी अच्छा उन्होंने डायग्राम दिया है, उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने मैम ने, तो आप वो डेफिनेटली रेफर कीजिए। और बुक में जहां तक बात आती है पेज नंबर 78 पे सारी डिटेल्स जो है इस किडनी की दी गई हैं, तो आपको वही करना है उसके अंदर। फिर लास्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, डिजीजेज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो उसमें जो है आप एक हार्ट की डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं उसमें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसमें हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आते हैं, तो आप एक डायग्राम उसकी ड्रॉ करके प्लस उसके अंदर फिर बता सकते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या काम करता है। जैसे हमारे फर्स्ट 5-6 लाइनें जो है चैप्टर जहाँ शुरू हो रहा है वहां पे वो बता रहा है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में दिया गया है, उसके बारे में, तो आप वो मेंशन करते हुए उसके बाद फिर डिजीजेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है बुक में काफी दिए गए हैं इसमें। बाकी आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, काफी विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी। हमारी बुक में अगर मैं बात करूं तो टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, एओर्टिक रिगर्जिटेशन और ब्लड प्रेशर, ये सब जो है इसमें जो है डिजीजेस दी गई हैं। इसमें हार्ट अटैक के बारे में दिया गया अगेन, दैट इज और फिर इस्केमिक हार्ट डिजीज है, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज है, ये सब मेंशन किया गया बुक में। तो आप उसकी डिटेल्स जो है इंटरनेट से ले सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट पे जाके प्रॉपर सर्च करके आपको ये डिजीजेस जो है मिल जाएंगे। तो ये आपका BHP कंप्लीट हो गया।
अब इसमें जो सेक्शन 3 है, जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, अगेन इसमें क्वेश्चन नंबर लिख के आप ऑप्शन लिखेंगे। तो क्वेश्चन 1 का है आपका सी ऑप्शन, क्वेश्चन 2 का है ए ऑप्शन, क्वेश्चन 3 का सी ऑप्शन, क्वेश्चन 4 बी ऑप्शन, क्वेश्चन 5 ए ऑप्शन, क्वेश्चन 6 बी ऑप्शन, क्वेश्चन 7 बी ऑप्शन, क्वेश्चन 8 ए, क्वेश्चन 9 बी, क्वेश्चन 10 डी, क्वेश्चन 11 सी, क्वेश्चन 12 ए, क्वेश्चन 13 बी, क्वेश्चन 14 सी, क्वेश्चन 15 बी, क्वेश्चन 16 में जो है फुल फॉर्म्स है। तो जीएफआर का है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ईसीजी का है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एडीएच का है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जेजी अपैरेटस का है जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, टीएसएच का है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपका बीएचपी का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड जो हमारा पेपर है वो सीए का है। तो इसमें चाइनीज जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, इसमें जो फर्स्ट है आपका व्हाट इज द चाइनीज प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। ये बुक में काफी अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। ये पेज नंबर 47 पे आपका दिया गया है। पेज नंबर 47, 48 और वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो इसमें पूछा गया आपसे, वो आपका 49 से शुरू होता हुआ वहां पे सिर्फ मेंशन हो रहा है। उसके बाद बाकी आगे जाके चैप्टर में जो है पेज नंबर 53 जो इंग्लिश में है, वहां पे इसकी डिटेल्स दी गई हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका काफी इजी है, तो आप ये कॉपी कर सकते हैं उसको बुक से जैसे दिया गया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट। ये अगेन बुक में हमारा जो है पेज इंग्लिश में जो है पेज नंबर 90 से स्टार्ट हो रहा है और 95 तक ये डिटेल जारी है हमारी बुक में। तो इसमें जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो आप उसमें 4 चीजें डिस्कस करेंगे कि हाउ द पर्सन लुक्स लाइक, सेकंड आप उसकी पर्सनैलिटी को बताएंगे, थर्ड आप उसके इमोशंस को बताएंगे, और चौथा आप उसके डिजीजेस को बताएंगे। जैसे आगे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को, इस आंसर को मतलब, तो इसमें जैसे अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे शॉर्ट आंसर्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे उसमें हाउ अ पर्सन लुक्स लाइक, जिसमें आप अर्थ के बारे में बताएंगे, जैसे उसकी हैवी बॉडी होती है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं और डार्क कम्प्लेक्शन होता है अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति का। फिर उसकी पर्सनैलिटी जो है आपको ये क्लासेस में जो है टीचर्स बहुत अच्छे से समझाएंगे। पर्सनैलिटी जो अर्थ की होती है वो CST उसका फुल एब्रीवेटेड फॉर्म है। C का मतलब केयरिंग, S का मतलब सपोर्टिव और T का मतलब थॉटफुल। प्लस बुक में जो लिखा हुआ है प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन वाले। तो ये 4 क्वालिटीज होती हैं जो पर्सनैलिटी में आती हैं। जब आप पर्सनैलिटी या क्वालिटीज जो भी पूछा जाए आपसे तो उसमें ये आप लिखेंगे। इमोशंस जो है, क्योंकि स्प्लीन का व्यक्ति है, स्टमक और स्प्लीन उसके ऑर्गन्स हैं, तो ओवर थिंकिंग करता है अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन का पेशेंट, बहुत ज्यादा वरी करता है, स्टबन नेचर का होता है और लोगों को प्लीज करने की कोशिश करता है। और अगर हम डिजीजेस की बात करें तो ऑब्वियसली स्टमक स्प्लीन का उसका ऑर्गन है, तो स्टमक स्प्लीन से रिलेटेड जितने भी डिजीजेस हैं वो जो है उसको डिजीजेस जो है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्प्लीन से शुरू करते तो प्रोलैप्सिस हो गए, परप्यूरा हो गया, वेरिकोज वेन्स हो गए, ब्लड विद यूरिन हो गया, और लेस एपेटाइट हो रही, लूज मोशंस हो रहे, ये जो है सारे उसके डिजीजेस हो जाते हैं। तो ये 4 चीजें जो है आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये इस तरह से आप जो है हर कॉन्स्टिट्यूशन, जो 5 कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे 5 एलिमेंट से रिलेटेड, उसको जो है आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद 6 स्टेप्स एंड 6 चैनल्स ऑफ डिजीजेस है, ये हमें क्लासेस में कवर नहीं करवाया गया था। तो फिर भी अगर आप इसको करना चाहते हैं, सर का एक काफ़ी अच्छा वीडियो सर ने सेमेस्टर 2 चाइनीज़ में जो इसमें प्लेलिस्ट है, आप उसमें देखिए, उसमें काफ़ी अच्छा वीडियो सर ने, उसमें निरंजन सर ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है उसमें 6 स्टेजेस ऑफ डिजीजेस के बारे में। तो चैप्टर 17 है हमारी बुक में पेज नंबर 187 पे, तो उसमें ये जो है पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। और सर के आप वीडियो आप सुनेंगे, सर निरंजन सर के, तो बहुत अच्छे तरह से उन्होंने समझाया है, आप उसको भी सुन के आप इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि क्लासेस में ये नहीं पढ़ाया गया था हमारे टाइम पे। और इस तरह से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आप जो सेक्शन 2 पे आते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस का है। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वालिटीज ऑफ पेशेंट रिलेटेड टू अर्थ एलिमेंट, ये तो मैंने आपको अभी कंप्लीट कर ही दिया था। अगेन वही है कि हाउ द पर्सन लुक्स, पर्सनैलिटी, इमोशंस और डिजीजेस, ये 4 चीजें आप बताएंगे अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड। इसकी डिटेल्स आपकी बुक में भी हैं, और जो मिसिंग डिटेल्स हैं वो आपको टीचर्स जो हैं क्लासेस में कवर करवा देते हैं काफ़ी अच्छे तरह से। सेकंड है आपका मेन फंक्शंस ऑफ एनर्जी। तो ये आपका चैप्टर जो लाइफ सब्सटेंस का चैप्टर है, चैप्टर 4, उसमें जो है पेज नंबर 49 एंड 50 पे मेन फंक्शंस ऑफ एनर्जी दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है आपका स्प्लीन की सिंकिंग का, राइट 5 सिम्टम्स ऑफ स्प्लीन की सिंकिंग। तो ये जो आपका चैप्टर 5 है की का, उसमें पेज नंबर 63 एंड 64 पे जो है स्प्लीन की सिंकिंग के बारे में दिया गया है। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस इन चाइनीज डायग्नोसिस सिस्टम। तो इसमें जो है हमारी
4 ways of diagnosis है, diagnosis by looking, diagnosis by smelling and hearing, diagnosis by asking and diagnosis by feeling। तो ये 4 ways of diagnosis है हमारे। तो मतलब हम अपने सारे 5 सेंसेस को जो है यूज़ कर रहे हैं। लुकिंग में हम आईज़ को यूज़ कर रहे हैं, स्मेलिंग एंड हियरिंग में अपने नोज़ को यूज़ कर रहे हैं और ईयर को यूज़ कर रहे हैं, आस्किंग में हम माउथ को यूज़ कर रहे हैं और फीलिंग में हम स्किन को यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे हमने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के बारे में समझा था, तो यहाँ पे जो है हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स जो है ज्ञानेंद्रियों से जो है हम अपने डायग्नोसिस करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस में आप यही समझाएँगे कि 4 वेज़ ऑफ डायग्नोसिस है और फिर उसका ब्रीफ में अगर आप उसको ब्रीफ में बता सकते हैं, तो आप उसको ब्रीफ में बता सकते हैं कि किसमें क्या-क्या आता है, लाइक लुकिंग में क्या आएगा, स्मेलिंग में क्या आएगा, ये तो आप खुद समझदार हैं, अपने आप लिख लीजिएगा। और वैसे आंसर काफ़ी बड़ा है, आप ना ही अटेम्प्ट करें तो बेटर है, बट फिर भी इन केस यू वांट टू अटेम्प्ट तो इस सबको ये जो है आपको ब्रीफ में बताना पड़ेगा, जो मेन पॉइंट्स हैं इसके। और फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कोलैप्स ऑफ टी? तो कोलैप्स ऑफ टी आपका जो चैप्टर 5 टी का जो चैप्टर है उसमें पेज नंबर 67 पे बहुत अच्छे से कोलैप्स ऑफ टी के बारे में बहुत क्लियरली बताया गया है। फिर सेक्शन 3 में जब हम आते हैं तो क्वेश्चन 1 का जो है सी ऑप्शन, क्वेश्चन 2 डी ऑप्शन, क्वेश्चन 3 सी ऑप्शन, क्वेश्चन 4 डी ऑप्शन, क्वेश्चन 5 सी ऑप्शन, क्वेश्चन 6 सी ऑप्शन, क्वेश्चन 7 सी ऑप्शन, क्वेश्चन 8 सी ऑप्शन, क्वेश्चन 9 सी ऑप्शन, क्वेश्चन 10 सी ऑप्शन, क्वेश्चन 11 बी ऑप्शन, क्वेश्चन 12 सी ऑप्शन, क्वेश्चन 13 डी ऑप्शन, क्वेश्चन 14 सी ऑप्शन, क्वेश्चन 15 डी ऑप्शन, क्वेश्चन 16 सी ऑप्शन, क्वेश्चन 17 सी ऑप्शन, क्वेश्चन 18 डी ऑप्शन, क्वेश्चन 19 सी ऑप्शन, क्वेश्चन 20 बी ऑप्शन। ये आपका सीए का कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट जो है आयुर्वेदिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आकाश एंड वायु एलिमेंट्स के ऊपर। तो इसमें आप पहले 10 ओरिजिन थ्योरी फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो पहले आप 10 ओरिजिन थ्योरी के बारे में बताएंगे कि 10 हमारे द्रव्य कौन से हैं आयुर्वेदा में, और उसके साथ जहाँ पे भी आयुर्वेदिक आप कोई भी आंसर अटेम्प्ट करें तो जहाँ तक हो सके आप श्लोक लिखिए, क्योंकि हमारे बुक्स में श्लोक लिखे गए हैं। तो श्लोक से शुरुआत कीजिए और उस श्लोक को आगे एक्सप्लेन कीजिए। 10 ओरिजिन थ्योरी का बुक में दिया गया है हमारे चरण में, उसको फिर आगे एक्सप्लेन करते हुए फिर आप जो है आकाश और वायु के बारे में आप समझाइए। बुक में काफ़ी डिटेल में दिया गया है। चैप्टर 4 में पेज नंबर 55 से शुरू होते हुए पेज नंबर 62 तक ये जो है आंसर जा रहा है। तो आप आकाश एंड वायु दोनों आपको उसमें मिल जाएगा। उसमें आप मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखेंगे कि जब आकाश और वायु के बारे में आप बात करेंगे कि आप उनको बताएँगे कि आपको यूनिवर्स में आकाश और वायु कहाँ देखने को मिलता है। फिर आपको बॉडी में आकाश और वायु कहाँ देखने को मिलता है, उसका क्या मतलब है हमारी बॉडी में, अगर हम आकाश और वायु को अगर देखते हैं और समझते हैं तो उसका क्या मतलब है हमारी बॉडी में। और सेकंड लास्ट पॉइंट उसमें होता है ह्यूमन नेचर में आकाश कहाँ दिखता है और वायु कहाँ दिखती है। तो ये 3 चीज़ें आपको उसमें बतानी है आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है आपका राइट अबाउट 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स। तो ये बुक में चैप्टर 4 में आपका दिया गया है, पेज नंबर 75 से लेके 103 तक जा रहा है। इसमें अगेन जो है आप जो इसमें मन में काफ़ी डिटेल में दिया गया है, तो वो डिटेल्स में मत जाइए। मन वो डिटेल्स आपको कवर नहीं करनी है बुक में। आपने सिर्फ मन क्या है उसका मतलब सिर्फ आपको उसी पे ही फोकस करना है। जो इसमें जो बुक में काफ़ी बताती हूँ आपको, 1 मिनट, गिव मी अ सेकंड। ये जो राक्षसत्व और असुरसत्व ये सब नहीं करना है आपको। ये मेंटल कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं करनी है। हमने सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है कि मन से आपका क्या मतलब है। आपने सिर्फ उस पे फोकस करना है, तो आप उस पे ही रहिएगा। और उसके बाद फिर ये मेटल फिजिकल हेल्थ के साथ जो है आपका आंसर कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका आयुर्वेदिक 3 सूत्र के बारे में। अब 3 सूत्र में जो है आपकी जो चरक 1 एंड चरक 3 दोनों में इसके ऊपर जो है विस्तार से चर्चा की गई है। तो आप शुरुआत में जो है आप पेज 18 टू 23 जो आपका चरक 1 में जो चैप्टर है वो उसको आप स्टार्ट कीजिए वहां से। उसमें आप हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र की जो है डिटेल्स दी गई हैं। जब हेतु सूत्र की आप बात करते हैं तो उसमें जैसे अतियोग, अयोग एंड कर्मयोग का जो उसमें दिया गया है, तो वो आपको चरक 3 में मिलेगा। वो आपकी चरक 1 में नहीं है। चरक 3 में जो है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है पेज नंबर 22 से 26 तक जो है आपने चरक 3 में अतियोग, अयोग एंड कर्मयोग के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वो आप वहां से समझिए। पेज 22 से 26 तक की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये आपके लॉन्ग आंसर्स उसमें हो गए। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट है उसमें समवाय का क्या मतलब है। तो समवाय आपका चरक 1 में काफी अच्छा दिया गया है। पेज नंबर 49 जो आपका चैप्टर 3 है उसमें 6 एलिमेंट्स की जो बात हो रही है, उसमें 6 एलिमेंट्स वाले चैप्टर में पेज नंबर 49 चरक 1 में जो है आपको समवाय की पूरी डिटेल्स उसमें मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सातवें इंद्रियार्थ संयोग की बात हो रही है।
तो अगेन ये आपने दोनों बुक्स में बहुत अच्छे से दिया गया है, दोनों से आपको जो ठीक लगे आप उनमें से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस आंसर को। चरण 1 में आपका चैप्टर 2 में है, पेज नंबर 19 से, और चरण 3 में आपका चैप्टर 1 में पेज 21 पे है। ये सात इंद्रियात संयोग काफ़ी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। और फिर थर्ड क्वेश्चन आपका है राइट द डेफिनेशन ऑफ द्रव्य। तो ये आपका चरण 1 में चैप्टर 3 है, पेज 29 पे, उसमें ये द्रव्य की एक्सप्लेनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट अबाउट द 10 द्रव्यस एंड देयर कॉमन एट्रीब्यूट्स। इसमें जो है आप चरण 1 से स्टार्ट करेंगे, जो श्लोक दिया गया है आपके चरण 1 में चैप्टर 3 में जो ऊपर से ही श्लोक दिया गया है आपके पेज 29 पे, आप उस श्लोक से स्टार्ट करते हुए 10 कॉमन 10 द्रव्यस के बारे में बताएंगे, और उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स जो है इसी चैप्टर में आगे जाके जो है पेज नंबर 33 पे चरण 1 में आपका दिया गया है कॉमन एट्रीब्यूट्स के बारे में। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका टाल रिलेट्स टू विच बॉडी सिस्टम एंड नेम 5 डिजीजेस रिलेटेड टू इट। तो ये आपके भी दोनों, ये भी क्वेश्चन जो है आपके दोनों बुक्स में काफी अच्छे से दिया गया है। चैप्टर 4 अगर आप देखेंगे चरण 1 में पेज नंबर 77 पे लास्ट पैराग्राफ में जो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात की गई है कि उसके टाल्स उससे रिलेटेड है आपकी बॉडी में। और चरण 3 में जो है चैप्टर 1 जो है उसमें पेज नंबर 19 एंड 20 में काफी अच्छे से समझाया गया है। तो आपको जो जिसमें समझ में आया आप वहां से इसको आंसर कर सकते हैं। ये दोनों बुक्स में आपके कवर्ड है। तो उसके बाद ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद जो है हम ये मल्टीपल चॉइस पे आते हैं। क्वेश्चन 1 डी, क्वेश्चन 2 सी, क्वेश्चन 3 डी, क्वेश्चन 4 डी, क्वेश्चन 5 बी, क्वेश्चन 6 डी, क्वेश्चन 7 सी, क्वेश्चन 8 डी, क्वेश्चन 9 सी, क्वेश्चन 10 बी, क्वेश्चन 11 सी, क्वेश्चन 12 बी, क्वेश्चन 13 डी, क्वेश्चन 14 ए, क्वेश्चन 15 सी, क्वेश्चन 16 सी, क्वेश्चन 17 सी, क्वेश्चन 18 सी, क्वेश्चन 19 डी, क्वेश्चन 20 सी। ये आपके मल्टीपल चॉइसेस कंप्लीट हो गए। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से जो आप, और जहाँ पे डिजीजेस की बात हो रही है टाल के बारे में, तो उसमें डिजीजेस में जितने भी हमारे ये पेज नंबर 78 जो आपका चरण 1 में है उसमें डिजीज का मेंशन किया गया है छोटे छोटे में ही। तो उसमें आप फिर भी जैसे शियाटिका बुक में आर्थराइटिस और ब्लड प्रेशर की बात की गई है, तो ये 2 डिजीजेस तो हैं ही हैं जो बुक में दिए हैं। और बाकी फिर उसमें एमेनोरिया की बात हो रही है कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल मेंसेस नहीं हो रहे हैं आपको, या आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसमें शियाटिका के बारे में आप बात कर सकते हैं, डायबिटीज के बारे में बात कर सकते हैं, पीसीओएस पीसीओडी के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी बॉडी जो है स्पाइनल कॉर्ड से ही रेगुलेट हो रही है। तो आप ये जो है इस तरह से आप मिक्स करके आप जो है 5 डिजीजेज इसमें लिख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा सा हमें ब्रीफ में ही बताना है 1-2 लाइन्स में। तो इस तरह से आपकी जो है तीनों सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो इससे आप टाइम से अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर देंगे तो आपको जो है पढ़ने में जो है आसानी रहेगी। आप एग्जाम्स के लिए जो है आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आई होप ये आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैडम, बहुत बढ़िया। थैंक कैसा यू। लगा आपको? पूरा आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का पूरा सिनॉप्सिस जो है आपको असाइनमेंट में करना है, वो प्रीति मैडम ने बता दिया है। और ये सर हम ये लोग बुक्स का आएगी चरण 1 चरण 2 बुक्स आएगी हाँ जी, सेमेस्टर 2 में? हाँ जी आएंगी। चरण 1 एंड चरण 3 है मैडम। ओके ओके। 2 नहीं मैम, 1 एंड 3 वो दोनों किताब जो है आपके है कोर्स में है, जी सर। सेकंड सेमेस्टर कोर्स में है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और पढ़ना उसी तरह है, और थोड़ा सा ताकि नंबर अधिक मिले। हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि भाई ठीक है नंबर थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ऐसा मत सोचिए कि आपके टैलेंट को वही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि अच्छा लिखें तो अच्छे नंबर देना चाहिए। तो यही हम लोगों की कोशिश है। तो ये चैप्टर जो इसका प्रयास जो है ये प्रीति मैडम ने ही इसको शुरू कराया है, और हम लोग इसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे कि हम लोग असाइनमेंट के बारे में आपको बताते चलें। थोड़ा सा ये होता है कि जब नए शुरू में फर्स्ट सेमेस्टर में तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि कैसे बनाएं क्या करें, तो वहां से शुरुआत हुई है। थर्ड सेमेस्टर में भी आगे हम बता देंगे, फोर्थ में भी बता देंगे। और हम फिर अब थोड़ा सा रह गया कि एक हम जो 50 क्वेश्चन वाले हैं वो हम लोग किसी कल
हो सकता है कल 25 तारीख है, तो कल हो सकता है हम लोग एक उस पर ये डिस्कस कर लें। तो कुछ क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस सॉल्व करा देंगे, तो एक आपका ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे प्रश्न आने हैं और ऐसे हमको उत्तर देने हैं। तो प्रीति और मैडम को थैंक यू बोलिए आप लोग। और जो है हम लोग देखिए हम लोग का मूल उद्देश्य क्या है, खेमका सर के सपनों को पूरा करना। उसी को लिए हम सारा हमको ये नहीं है कि वो जन कल्याण के लिए है इसलिए उनके सपने पूरे होने हैं। जन कल्याण और ये भावना सबके अंदर होनी चाहिए। तो उस जन कल्याण के लिए उनका यही सपना है कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज की क्लास की समाप्ति कर रहे हैं। कल हम लोग फिर मिलते हैं। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू।